प्रिय भक्तजनों, प्रभु की दिव्य कथा जो प्रारंभ हुई तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार स्वरूप में ईश्वर एक है, वो शक्ति एक है जो हम सभी को इस पृथ्वी लोक पर जो भी प्राणी आए हैं सबको चलाने का कार्य कर रही है। जब पार ब्रह्म परमेश्वर ने संकल्प लिया कि सृष्टि की संरचना होनी चाहिए, तो उन्हीं का ही स्वरूप जो तीन देवों को हम लोग पूजते हैं, तीन माताओं को पूजते हैं, ये उन्हीं का स्वरूप है जो साकार रूप में आया और ब्रह्मा जी के साथ मां सरस्वती को सृष्टि उत्पत्ति का कार्य मिला। प्रभु श्री हरि को मां लक्ष्मी के साथ हम सबका लालन पालन का कार्य मिला और प्रभु भोलेनाथ मां शक्ति के साथ हम सबको मोक्ष देने का कार्य कर रहे हैं। ये तीनों एक ही शक्ति हैं, एक ही स्वरूप हैं। और जब सृष्टि उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर जिन्हें प्रभु ने मानव रूप में जन्म देकर भेजा था, वही लोग शिक्षा दीक्षा के अभाव में दानव प्रवृत्ति के होने लगे और सृष्टि पर उत्पात मचाने लगे। प्रभु की संरचना में जो जीव, जो पेड़ पौधे, जल अचर जो भी प्रभु ने बनाया, उन सब पर उत्पात मचाते हुए जब तांडव करने लगे, और ये सूचना जब तीनों देवताओं के सम्मुख पहुंचती है, वो तीनों लोग चिंतित होने लगते हैं कि हमने जिनको मानव स्वरूप में भेजा है, जीव जंतुओं पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए, आज वही हमारे जन्मे हुए मानव दानव प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। तीनों देव माताओं संग चिंतन करने लगे और इस चिंता में बैठे हुए तीनों देव माताओं संग मंत्रणा करते हैं कि आखिरकार इन जो मानव दानव प्रवृत्ति के हो रहे हैं, इन पर अंकुश कैसे लगाया जाए, कि अभी तो सृष्टि बहुत बड़ी होनी है, बहुत विस्तार होना है, असंख्य लाखों करोड़ों लोग पृथ्वी पर होंगे। जब ऐसी स्थिति आएगी तब क्या होगा, इस पर जब विचार कर रहे होते हैं, तभी वहां पर बीच में नारद जी पहुंच जाते हैं। जब नारद जी वहां जब पहुंचते हैं, हम सब लोग एक बात कहते हैं अपने गली मोहल्ले, अपने गांव, अपने क्षेत्र में, कि जब कोई किसी की शिकायत लेकर आ जाता है, बोले तो नारद मुनि बन गया है। अगर नारद जी ना होते तो जब देवों पर संकट आया तो नारद जी पहुंचे, माता जल्दी चलो, आज इंद्रलोक पर संकट है, आज उस देव पर संकट है। तो ये कार्य कौन करता है? नारद जी करते हैं। अब नारद जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं, नारायण नारायण कहते हुए। ये सुनकर ब्रह्मा जी जब नारद जी को देखते हैं तो ब्रह्मा जी बड़ा ही थोड़ा क्रोधित होते हुए कहते हैं, नारद, अभी हम तीनों देव तीनों माताओं संग बहुत ही गहर चिंतन कर रहे हैं। आप अगर कोई बहुत जरूरी कार्य हो तो आप बताओ, वरना ऐसा करो कि हम ये मंत्रणा कर लें, उसके बाद आप आ जाना।
इस पर तीनों माताएं भी मुस्कुराने लगती हैं। और देखिए इस दिव्य कथा में किस प्रकार से नारद जी अपनी जो उनकी भूमिका में रहती है, जब जब संकट आया, चाहे वो देवलोक पर आया हो, चाहे वो मृत्यु लोक पर आया हो, उस सूचना को पहुंचाकर और उसकी व्यवस्था कराने का जो कार्य करते हैं नारद जी करते हैं। ऐसे नारद जी जो प्रभु श्री नारायण के परम भक्त हैं। नारायण